कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़े और उसके बाद बाकी लोग उनकी दया पर रहे, ये उनका इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। देहलवी जी। सर, पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को ईद उल जुहा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले आप सब लोगों को भी, देहलवी साहब को और जबर साहब को भी, बहुत मैं भूल गया था, समस्त देशवासियों को। जी जी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय इस्लाम, जिस भारतीय इस्लाम की चर्चा प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, क्या वो किंग अब्दुल्ला के सामने करते या प्राइम मिनिस्टर मासिर मोहम्मद कोलालमपुर, मैं उस भारतीय इस्लाम की बात कर रहा हूं। भारतीय इस्लाम की खूबी और कमाल ये कि सूफियों के जरिए आया। ये ऐसा इस्लाम नहीं था कि साहब ये नेबुकदनेस्सर के इराक में गए, पूरा नेबुकदनेस्सर खत्म हो गया और पूरा इराक जो है वो इस्लामिक कंट्री किया, पूरा जो है फेरो जो है वो जो सिस्टम था, यानी पूरा चला आ रहा था, पूरा मिस्र जो है वो इस्लामीकरण उसका हो गया। नहीं, भारत में इस्लाम आया, सूफियों के जरिए आया और भारतीय सभ्यता और भारतीय कल्चर को यही का यही रखा गया। और 1000 वर्ष के अंदर क्या उसमें 12 मुस्लिम शासक घराने रहे, लेकिन कभी भी मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक नहीं रहे, वो अल्पसंख्यक रहे और आज तक अल्पसंख्यक हैं। पहली दूसरी चीज, एक बात बड़े अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, विजय शंकर तिवारी साहब को भी इसमें शामिल करते हैं और आपको भी। भारत के संघ प्रमुख का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रमुख, अगर मेरे राष्ट्रपति कोविंद साहब कोई बात की या प्रधानमंत्री कोई बात की, मैं उस पर चर्चा करता हूं। संघ प्रमुख ने अभी 2-3 दिन पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब की किताब पे कुछ कहा था, आज आसाम में कुछ कहा। शायद वो भूल गए, आसाम अकेला राज्य है जहां 1931 के अंदर सबसे पहले अंग्रेज सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। क्यों लाए थे आपको मालूम है सौरभ? अभी भी आप पढ़ सकते हो, ये एनआरसी में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ, आसाम के बागान जब शुरू किए गए अंग्रेजों ने, तो आसाम के लोकल लोग उसमें काम नहीं करते थे, तो कुली को बुलाया गया, यानी चाय बागान वाले पहाड़ियों को, और इन बंगाली मुस्लिम को वहां बुलाया गया। 1946 के अंदर इसमें दूसरा अमेंडमेंट किया गया। और मैं फिर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी एक सवाल पूछता हूं, भैया पिछले 15 साल हेल्थ मिनिस्टर तुम थे, तुम वहां कह रहे थे कि मुसलमानों के पास कोई सहूलत नहीं, इसलिए उनके 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं। यानी तुम 15 साल निकम्मे हेल्थ मिनिस्टर थे आसाम के, जिसके जमाने में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी और तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज तुम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये बात सोनोवाल साहब ने नहीं कही, ये बात वहां के किसी लोकल लीडर ने नहीं कही। एक प्लीज सुन लीजिए, मैं फिर आज मैं कहता हूं, कहीं नहीं, भारत में क्या मेवात हो, क्या कैराना हो, क्या केरल हो, यहां तक के आप देखिए भारतीय इस्लाम की खूबी और कमाल देखिए। कश्मीर और आप हैदराबाद दोनों की मिसाल देख लीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करता है और हम उसकी लगातार मुखालफत करते हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य हैदराबाद था। जब भारत में उसका विलय हुआ, किसी भारतीय मुसलमान ने जो वहां, अच्छा देहलवी साहब सुनिए, आपने बार बार भारत के मुसलमान की और भारत में जो इस्लाम की, जो भारतीय इस्लाम की सूरत है उसकी बात की, तो मैं फिर कोट कर रहा हूं। देखिए, आज मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये लिखित भाषण है जो उन्होंने बोला, मैं वो पढ़ के सुनाता हूं केवल आपको। उसी पर बोले वो कि ऐसा डर कभी पैदा नहीं हुआ कि दूसरे के आने से हम खत्म होंगे, और हुए भी नहीं। यहां वो शायद हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक ऐसा पड़ोसी आया, जब एक ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा सोचने वाले आए कि एक होने के लिए एक ही प्रकार आवश्यक है, 2 प्रकार नहीं चलते, तब खतरे में आ गए। क्योंकि इस जीवन का सारा विचार इसी पर आधारित है कि हम जहां भी रहेंगे हम डोमिनेंट रहेंगे, हम साथ में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वो कह रहे हैं कि ये विचार मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है, उनका कहना है। नहीं, मैं तो संघ प्रमुख को विजय शंकर तिवारी जी को, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आदि शंकर आचार्य के धर्म पुनरुत्थान की जो तहरीक थी, उसके बाद मुझको ये बता दें कि साहब जितने भी जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म भारत से कहां चला गया, कहां गया वो, क्यों कालिंगा हुई, क्यों, वो कौन लोग थे जो कह रहे थे जो एक बुद्ध मुनार्क का सर लेके आएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, वो कौन थे इतिहासकार अशोक को जो है वो कायर कह रहे थे। और आज जब पासा पलटा और विश्व के अंदर हम ये कहते हैं कि जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं, जिस बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया था, जिस बुद्ध मंदिरों को ढा दिया गया था, जहां एक एक व्यक्ति के बदले 100 सोने की मुद्राएं दी जा रही थी, जहां अशोक को कायर कहा जा रहा था, ये सब तो इस्लाम के आने से पहले हुआ था ना। चलिए ठीक है, दंगा जो हुई थी, आपने काउंटर आर्गुमेंट दिया, उल्टा इल्जाम लगाया विजय शंकर जी तिवारी जी, उन्होंने कि पहली बात उन्होंने कही कि इतने वर्षों तक मुस्लिम शासक रहे, मुसलमान अल्पसंख्यक रहे, लेकिन बौद्ध धर्म का क्या हुआ? आ रहा है कि मुसलमानों की आबादी थोड़ी तेजी से बढ़ रही है देश के अंदर, लेकिन सदियां लग जाएंगी
अगर इस दर पर भी बढ़ते रहे तब भी सदियां लग जाएंगी बराबर आने में। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं सौरभ? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने अभी देलवी साहब जवाब दे दें, फाइनल स्टेटमेंट दे दें, फिर खत्म करते हैं चर्चा को। नहीं, मैं सौरभ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि यकीनी तौर से जो सुरेशवाला साहब ने कहा, मैं उससे पूरी तरीके से कायम कि किसी भी सूरत में भारत में मुस्लिम आबादी जो तरीके से पृथक बन रहा है वो कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि चूंकि मोहन भागवत साहब ने जो बात कही, जी, जी। उनसे मैं एक बात पूछता हूं कि अगर बंगाल की चर्चा थी, आसाम की इतनी चर्चा थी, बंटवारे पे आप जमीयत उलमा और हम तो महात्मा गांधी के साथ खड़े हुए थे, आपको इतनी फिक्र थी बंटवारे के, आप इतने मुखालिफ थे, क्या वजह थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सोहरावर्दी जो मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था बंगाल का और जिन्ना के बाद सबसे बड़ा लीडर था मुस्लिम लीग का, उसकी कैबिनेट में किस तरह मिनिस्टर बन गए? क्या वजह थी कि जनाब हिंदू महासभा ने सिंध के अंदर उनके साथ सरकार साहब बहस लंबी खिंच जाएगी इस मुद्दे पर, तो खैर मेरे पास समय इतना ही था।